बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सर असगर आज जो है वो क्लास 8 को कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज 4.4 जो है वो सॉल्व करेंगे। 4.4 जो है वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक और इसमें जो है वो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है। ठीक है, तो पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी सा फार्मूला है, वो हम जो है वो सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट सही है, वो हम सोली हिंदी में या सोले उर्दू में जो है वो उसको कहते हैं ब्याज। सही है ना, सिंपल इंटरेस्ट, या उसको हम कहते हैं मार्कअप, या उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। तो ये जो भी चीज़ें आए आपके जहन में उसके लिए एक ही फार्मूला है, सिंपल I इक्वल टू PRT/100। सही है, I जो हो गया वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक अमाउंट पे हमें कितना मुनाफा मिलेगा, एक अमाउंट पे हमें कितना लॉस होगा, या कितना हमें जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट, हमारा एक्चुअल अमाउंट के लिए, ओरिजिनल अमाउंट के लिए, या व्हाट वी आर गेनिंग फ्रॉम बैंक। सपोज़ मुझे बैंक से 10 लाख रुपए लेने हैं। सही है, तो 10 लाख पे बैंक मुझसे ब्याज मांगेगी, मुझसे इंटरेस्ट मांगेगी कि भाई हमें तुम क्या दोगे 10 लाख पे। वो एक सिंपल उसका रेट होता है कि भाई तुम 8% के हिसाब से मुझे, महीने के हिसाब से मुझे तुम 1000 रुपये दोगे, 2000 रुपये दोगे, 5000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। सही है ना, 10 लाख तो तुम वो दोगे ही दोगे, लेकिन हर महीने तुम मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी दोगे। उसको हम कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं ब्याज, उसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, तो प्रिंसिपल वो हो गया जो एक्चुअल अमाउंट। सपोज़ कोई लोग जो है वो किसी को देते हैं अमाउंट के भाई सपोज़ एक बाइक जो है वो परचेज़ की थी, उस पर जो है आपका जो बाइक है वो है 60,000 की, लेकिन आपको अगर वो किस्तों पे लेनी है तो आपको उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सही है ना, आपको वो उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट कहलाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे वो इंटरेस्ट कहलाएगा, लेकिन प्रिंसिपल वो है जो आपका जैसे 60,000 हो गया। सही है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। रेट क्या है? रेट होता है परसेंटेज में, जिसकी परसेंटेज की अगर निशानी निकाली जाए, तो मैंने आपको बताया परसेंटेज की अगर निशानी निकाली जाती है तो वो अपान में 100 लिखा जाता है। अगर मैं अपान में 100 मिटा दूँ तो यहाँ पे परसेंटेज की साइन दे दूँ तो एक ही बात है। तो रेट क्या होता है, मतलब किस परसेंटेज पे हमें कोई चीज़ लौटानी है या कितना हमें इंटरेस्ट देना है, वो परसेंटेज हमें बताई जाती है, या परसेंटेज से वो हमसे पैसे लेते हैं। और टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम के बगैर ऐसा ना हो कि भाई 10 साल के लिए आप मुझे पैसे देते रहो, या मुझे आप 2 महीने में पैसे दे दो, तो टाइम पीरियड तो इन्वॉल्व होता है। तो टाइम पीरियड से पता चलता है कि कितना आपको जो है टाइम में इतने रेट पे जो है आपने अमाउंट जो है वो चुकाना है, या देना है, या लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड प्रॉफिट ऑन 50,000 एट रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 6 ईयर्स। सही है, तो सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया 50,000, रेट हो गया कितना, रेट है 5%, और टाइम क्या है 6 सालों के लिए, अपान 100। सिंपल 20 कैंसिल, 5 3 30 को 1 2 20 500 के साथ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 30 5 3 15। So you have to get 15,000 as interest in 6 year according to 5%। ठीक है, अगर सपोज़ बैंक में 50,000 रुपये रखाए जाते हैं 5% के हिसाब से 6 साल के लिए, तो 6 साल के बाद जो है वो बैंक आपको देगा, कितना देगा,
50 और 15 ये हो गए 65, तो उसको हम कहते हैं अमाउंट। सही है, तो उसको हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो आपका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये आपको बैंक के वो आपको 65,000 देगी 6 साल के बाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर आ गया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असद बारो 25,000 फ्रॉम अ बैंक। आगे ये बैंक का हिसाब के बैंक से ये 25,000 रुपये ले रहा है एट रेट ऑफ 8% पर annum। पर annum मीन्स ईयरली फॉर 4 years। ठीक है, फाइंड मार्कअप ऑफ द बैंक। बैंक का कितना इंटरेस्ट होगा, बैंक का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, बैंक का कितना प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए यही सेम फार्मूला पी क्या है, 25,000 रेट हो गया 8% एंड टी हो गया हमारा 4 years अपॉन 100, 2020 कैंसिल एंड 425 100 एंड 10 ये, तो 100,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000, तो 8,000 जो है वो बैंक को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीम रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ। अभी जो है नसीम जो है वो रिसीव कर रहा है प्रॉफिट एट रेट ऑफ 12 पर फॉर 3 years। फाइंड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मीन्स पी जो है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला जो है वो हमारा सेम ही रहेगा और यहाँ पे आई की जगह पे हम लिखेंगे 27,000, पी की जगह पे P for principal amount, P for original amount that we have to find, and R is for 12% and T for 3 years upon 100। ठीक है, तो ये अभी P यहाँ पे न्यूमिनेटर नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं हम उस तरफ रखेंगे। तो जो 100 डिवाइड करा तो वो ऊपर आ जाएगा एंड 12 और 3 जो है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं टेबलिंग लगाऊं तो 12 की जगह पे मैं डायरेक्ट टेबलिंग कर देते हैं, डायरेक्ट टेबलिंग भी हो जाएगी। या आप सिंपली इस वक्त अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर मैं कर रहा हूँ सिंपल करने के लिए तो 12 को मैंने लिखा है 3 4 और ये वाला 3 अलग से, तो 3 3 ज़ा 9 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम 3 और 3 0 4 का टेबल 3000 पे कितनी बार लगेगा 30 पे 7 टाइम 2 इधर, तो ये 5 टाइम एंड 10 का 10 750 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 2 0 हमें एंड पे देने। तो 75,000 था उसका ओरिजिनल अमाउंट जो कि नसीम का जो ओरिजिनल अमाउंट था उस पर उसने 27,000 जो है वो इंटरेस्ट में हासिल की है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वाट एनुअल रेट। यहाँ पे आर जो है वो हमें फाइंड करना है वुड डैश अमाउंट टू डैश अमाउंट इन 11 years। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो है उसने 68 जो है वो 1000 वो रखवाए थे और उसको अभी मिले हैं 90,440। सही है ना, तो इसमें जो है वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो आपने क्या करना है 440 को जो है आपने 68,000 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें जो बचेगा वो होगा 04422। सो 22,440 जो है उसको रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो उसमें अभी जो है ये जो हो गया ये इसका हो गया इंटरेस्ट, ये इसका हो गया इंटरेस्ट के लिए मार्कअप के लिए। सही है, ये इसका इंटरेस्ट हो गया और इसका जो प्रिंसिपल था वो था इसका
68,000, इसका अमाउंट था 90,440। अभी इसका इंटरेस्ट हमें मिल गया 22,440 और इन 11 years मीन्स टाइम इज़ आल्सो गिवन। So 11 years, so you have to just put in the formula and you will get the rate. At what rate he will get 90,000 if we have to invest 68,000 for 11 years. So I for 22,440, P for 68,000, or we have to know 11/100. So these 2020 cancel और 22,440 अगर यहाँ पे आ गया 8,680 एंड 11 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 22 पे 2 टाइम, यहाँ पे 040 and 0, this 0 will cancel, 68 will get 204. So R is equal to 3%. At 3% in 11 years, this amount will become this amount. Okay, I hope you are getting. And अगर कोई भी क्यूरी हो मेरे समझाने के लिए कि फास्ट में जा रहा हूँ या मुझे कोई स्लो करना चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको कमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज जो है वो है हाउ लॉन्ग वुड डैश हैव टू बी इन्वेस्टेड एट मार्कअप 8 एंड टू गेन कह रहा है, मीन्स आय जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। एंड rate is also given, and how long means T is to find and P is to given 31,000. Okay, so you have to just very simple put in the values in the formula and you will get the answer. 5332 is equal to P is 31,000, R is 6, T is to known, and 220 cancel, and 5332 upon 310 multiply 6 is equal to T. So again if you can calculate this amount, then you have to use the calculator, so it will become more easy for that purpose. 5332 divided by 310, again divide by 6, so it will become 2.8666. so 2.86 years is needed, so your amount will become you will get this interest on this investment 31,000. Hopefully you like it, you understand. And moving to the next question. Yeah, next question is at what rate means rate we have to find, and markup would a sum of money become double in 20 years. Time is given 20 years, and जब भी कोई अमाउंट गिवन नहीं होता, मतलब प्रिंसिपल कोई गिवन नहीं होता, तो वो आपको 100 लेना चाहिए, सही है। और अगर वो बिकम डबल हो रहा है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कह रहा है कि डबल हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल है 100 तो अमाउंट हो जाएगा डबल, इट मीन्स इंटरेस्ट आपको कितना मिलना चाहिए, 100, ठीक है। तो ये जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है फार्मूले में, PRT अपॉन 100, I is for 100, P is 100, R is don't know, T is for 20 years upon this 100 will cancel, और 20 का जो टेबल है वो 100 पे लगेगा 5 टाइम,
so you will get double if the markup rate is 5% for 20 years. You will get your amount double. If you invest suppose 1 billion at 5% for 20 years, you will get 2 billion. Yes. Next question is at what time would the sum of money will double? Now he is asking about time. At what time you will get this double amount? So time is unknown, rate is given 8%, and P is don't know, so it means 100, and amount will be 200, interest will have to get 100. So again the formula will be same, PRT upon 100. I is for 100, P is for 100, R is for 8, and T unknown 100 कैंसिल। 8 जो है वो 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब जो है वो आएगा 12.5 क्योंकि ये फिक्स है, वो 100 पे 8 का टेबल 12.5, तो ये क्या आ गया ईयर्स में। तो 8 इन 12.5 12.5 years, you at 8%, you will get double amount. You will get the your original amount will be double. Okay, now moving to the next question. The next question is okay, it's a little bit crazy. यस सॉरी, हाशिम बाइस एन एयर कंडीशन, ठीक है, उसने 50,000 में टू लीज इट। लीज मतलब किस्तों पे ख़रीदना, सही है ना। लीज आपने ये जहन में रखना है कि किस्तों पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लीज, सही है ना। तो सपोज़ उसने 50,000 की जो है वो एयर कंडीशन ली है, उसके पास 50,000 नहीं है, तो उसने किस्तों पे पैसे लिए नहीं है, किस्तों पे कोई चीज़ लेनी है, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसको कोई डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। डाउन पेमेंट मतलब एट अ टाइम उसको इतना अमाउंट देना है, 20%, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑन सिंपल मार्कअप of 10% पर ईयर एंड 2.5 ईयर, मतलब टोटल जो है उसको 2.5 ईयर में पैसे देने हैं 10% के हिसाब से। तो सबसे पहले उसकी देखते हैं डाउन पेमेंट क्या है, सही है। एयर कंडीशन की जो प्राइस है वो है 50,000, उसको 20% देनी है डाउन पेमेंट, सही है। तो ये 50,000, ये 20% की जगह पे आपने 100 लिखना है, सिंपली 2020 कैंसिल 1 2 3 1 2 3 2 5 10। सो ये हो गया उसका डाउन पेमेंट, मतलब उसको स्टार्टिंग में ख़रीदते वक्त 10,000 रुपये देने, सही है। तो अभी जो 50,000 की जो उसकी प्राइस थी उसमें से उसने 10,000 रुपये दे दिए, तो उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या बचा है, 40,000। रिमेनिंग ही हैज़ टू पे 40,000। ठीक हो गया, तो ये 40,000 उसको रिमेनिंग करने हैं। तो 40,000 पे ये कह रहा है कि ऑन रिमेनिंग अमाउंट द सिंपल मार्कअप, मतलब ये अभी जो है 40,000 हो गया पी, एंड आर हो गया 10%, टी हो गया 2.5 ईयर्स, इंटरेस्ट जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपॉन 100, आई जो है वो हमें फाइंड करना है। पी हो गया ये 40,000, आर हो गया 10% एंड 2.5 ईयर अपॉन 100, 20 कैंसिल, एंड दिस 0 विल गेट 25, सो 4 इंटू 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 100, एंड 2 0 के ये 2 0, मतलब उसको जो है वो इंटरेस्ट जो है वो 10,000 रुपये देना पड़ेगा, सही है। 10,000 रुपये इंटरेस्ट एक्स्ट्रा 10,000 रुपये देना पड़ेगा, 40,000 रुपये उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करो एंड टोटल अमाउंट पेड, तो जो है
सेकंड का जो है आंसर कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट उसको पे कितना करना पड़ेगा, 50,000 की जो चीज़ थी और इंटरेस्ट ये हो गया इसका टोटल क्या हो गया 60,000। सही है ना। तो ये क्या हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हो गया 60,000 उसका हो गया टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे। सही है। अभी जो है हम मंथली इंस्टॉलमेंट लगाएंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट किस पे लगेगी, मंथली इंस्टॉलमेंट आपने बताना है कि 50,000 की चीज़ थी, 50,000 रुपये से 10,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट में दे दिए, तो बाकी कितने बचे 40,000। 40,000 रुपये उसका इंटरेस्ट कितना बना 10,000। तो अभी जो 40,000 थे उस पर 10,000 उसने क्या दिए हैं, ये मैं फर्स्ट का आंसर फाइंड कर रहा हूँ। मंथली इंस्टॉलमेंट का 10,000 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया, तो अभी जो 50,000 हो गए इसका रिमेनिंग अमाउंट। सही है। 50,000 उसने देने हैं किस में, 2.5 ईयर्स में। सही है। 50,000 उसने 2.5 ईयर्स में देने। 2.5 ईयर्स को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 30 को आपने इससे डिवाइड करना है। सही है। तो 5 पे 1 टाइम और 1 2 3 ये हो गया 36.66। So he has to pay monthly 1,666 एट मंथली। ठीक है। और टोटल अमाउंट जो वो देगा वो कितना देगा 60,000। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। कंपनी गेट अ हाउस ऑन अ लीज। कंपनी जो है वो हाउस ले रही है लीज पे फॉर 4 ईयर्स। कंपनी हैज़ टू पे 800,000 एज अ डाउन पेमेंट। 800,000 उसने डाउन पेमेंट पे दी है। सही है। 800,000 जो है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। कंपनी गेट अ हाउस ऑन अ लीज फॉर 4 ईयर्स। द कंपनी पेड 800,000 एज अ डाउन पेमेंट। 800,000 उसने डाउन पेमेंट में दे दिया। एग्री टू पे 20,000 पर मंथ एज अ रेंट। अच्छा, 20,000 रुपये वो कह रहा है कि रेंट भी देगा। एंड आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी है एग्री 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स को बाद में देखते हैं। तो इसने 2 साल 4 साल का टाइम पीरियड था, 2 साल इसने जो है वो ये किराया दिया है। सही है। तो मंथली रेंट कह लें, मंथली रेंट कह लें। मंथली रेंट इसने क्या दिया है 2 साल में। 2 साल मीन्स उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसने कितना दिया है 20,000 रुपये। सही है। तो ये क्या हो गया 24 का डबल 48 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसने जो 2 साल में जो किराया दिया है वो 4,80,000 रुपये दिया है। आफ्टर 2 ईयर्स द कंपनी एग्री टू इंक्रीज द रेंट बाय 5%। 5% इसका किराया बढ़ गया। 5% इसका किराया बढ़ गया। पहले था 20,000, अभी ये इसकी 5% देखते हैं कितनी होगी। 2020 कैंसिल 1 2 20 5 2 10। अभी 5% हो गई इसकी 1,000। तो अभी मंथली रेंट क्या हो गया 20,000 था पहले, अभी 1,000 उसमें बढ़ गया, अभी हो गया 21,000। 21,000 उसने दिए हैं 2 साल के लिए। तो 2 × 12 × 21,000 ये हो गया 24 को 20 से मल्टीप्लाई किया 48 में 24 और ऐड करेंगे तो 504,000 और दिए इसमें। कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट द ऑनर लीजर विल गेट। सही है। द ऑनर को क्या मिलेगा, एक उसको मिला 800,000 और दूसरा उसको मिला 480,000 एंड 504,000। तो उसको क्या मिला 0 0 0 4 8 12 प्लस 5 17। सो 17,84,000 उसको जो है वो ऑनर को जो है वो मिलेगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको
मेरा समझाना भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। होप यू लाइक इट, एंजॉयड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी, शेयर माई वीडियोज़, ताकि बहुत सारे लोगों को देख पाएँ और सुन पाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।